हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं काउंसलिंग 2025-26। बीटेक की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है और उसके लिए आप कुछ बच्चों को डाउट ये हो रहा है कैसे उसे फिल करना है, जो हमारी कब से स्टार्ट है, 26 जून से, यानी कि कल से स्टार्ट है। अब हम इसमें देखते हैं क्या क्या डेट्स पे हमें काम करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करनी है, क्या क्या प्रोसेस हमें फिल करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या, देखिए मैंने आप लोगों के सामने बनाया फ्लो चार्ट बना रखा है। फ्लो चार्ट के अंदर मैंने लिखा आपके 2025 और 2026 काउंसलिंग के आपका जो नोटिस आया है यूट्यूब की वेबसाइट्स पे, वो आया है आपके पास कितना, 3 फेजेस के लिए। ठीक है, फेज फर्स्ट, फेज सेकंड और फेज थर्ड, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड। इतना क्लियर है। अब देखिए पहले फेज में हम देखते हैं। सबसे पहला काम क्या है, देखिए मैंने स्टार बना रखा है, वहां पे आपको साफ लिखा हुआ है कि काउंसलिंग फी आपकी 2000 रुपीज रहेगी, वो नॉन रिफंडेबल होगी, यानी कि वो फीस आपने सबमिट कर दी तो वो आपको रिफंड नहीं होगी। ठीक, पहला पॉइंट समझते हैं हम इसमें। देखिए कि देखिए सबसे पहले फेज में करना क्या है हमने, सबसे पहला काम हमारा क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का। कि हमें क्या करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। वो कब होगा आपका, 26 जून और 27 जून को, यानी कि कल और परसों होगा। ठीक, दूसरा सेकंड पार्ट आता है हमारा चॉइस फिलिंग का। अब चॉइस फिलिंग में उन्होंने बोला कि 26 जून और 28 जून। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आप अगर 26 जून को अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो सेम डे आप चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग करते वक्त आप बड़े ध्यान से करिए कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, कौन सी प्रायोरिटी पहले रखनी है। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद हमारे पास क्या है कि थर्ड पॉइंट है सीट अलॉटमेंट। जब 3 जुलाई को आपके पास क्या होगा, 28 जून तक लास्ट डेट हो जाएगी, उस दिन आपको चॉइस फिलिंग खत्म हो जाएगी, तो आपकी वेबसाइट पे पोर्टल क्लोज हो जाएगा। उसके बाद सीट अलॉटमेंट का एक लेटर आएगा यूनिवर्सिटी के थ्रू, वो आपको कब मिलेगा, 3 जुलाई को। ठीक है, अब उस पे क्या है, देखिए 3 जुलाई को जब वो लेटर मिलेगा तो उस लेटर में आपको मेंशन होगा कि आपको कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच अलॉट हुई है, जो आपने प्रेफरेंस फिल करी थी। पहली बात ये है। उसके बाद देखिए कि एक ऑप्शन आएगा आपके नीचे, फ्रीज, फ्लोट और विड्रॉ। वो आपका कब तक काम करेगा, 3 जुलाई और 4 जुलाई को, यानी कि 2 दिन वो काम करेगा। कौन सा, 3 जुलाई और 4 जुलाई को। उसके बाद रिपोर्टिंग है आपकी 4 जुलाई को और 8 जुलाई को। उससे पहले हम एक पॉइंट समझते हैं, फ्रीज, फ्लोट और विड्रॉ का मतलब होता क्या है। ठीक है, सारे बच्चों को कंफ्यूजन, मैक्सिमम बच्चों को ये रहता है कि फ्रीज, फ्लोट और विड्रॉ में क्या काम करें ताकि हमारे पास क्या होगा, एक्सेस कॉलेज मिल सके, ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस में हम अपने प्रेफरेंस भर सकें। तो उसके लिए हमारे पास क्या, देखिए सबसे पहले फ्रीज का मतलब क्या है कि जो फ्रीज है, फ्रीज जब आप क्लिक करेंगे तो इसका मतलब आपके पास क्या आया, आपको क्या मिल रहा है, यानी कि जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, यूनिवर्सिटी ने जो आपको ब्रांच दी गई है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको मैकेनिकल मिल गई किसी भी कॉलेज में, XYZ कोई भी कॉलेज है जो आपने फिल कर रखा प्रेफरेंस में, उसमें आपको मैकेनिकल मिल गई और आप सफिशिएंट है, आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे लिए ठीक है, तो मुझे यही करना था, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आपको पसंद आ गई ब्रांच, आपको एडमिशन लेना, तो आप फ्रीज पे क्लिक करके 10,000 रुपीज सबमिट करेंगे ऑनलाइन। अब ऑनलाइन सबमिट करने के लिए आप अपने अकाउंट से या किसी भी फैमिली मेंबर के अकाउंट से पे करिए उसे, जिससे आपका क्या होगा, इनकेस कभी आपको अगर उसे विड्रॉ करना होगा तो वो क्या है, इजीली किसी केसेस में आपके पास क्या है, अमाउंट रिफंडेबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब मैकेनिकल में आपने क्या कर दिया, ये आपको पसंद आ गई, फ्रीज का मतलब ये हो गया। ठीक है, फ्लोट का मतलब क्या है, आपके पास फ्लोट एक ऑप्शन आएगा उसमें। फ्लोट का मतलब है आपने क्या करी, 1 2 3 4 4 ऑप्शन भरे हैं, 4 यहाँ पे मैकेनिकल आ गई, यहाँ पे सिविल आ गई, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल आ गई, यहाँ पे CS, कुछ भी कोई भी एक डिपार्टमेंट आ गया आपके पास, तो आपको क्या हुआ, CS अलॉट हुआ। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपको कॉलेज में क्या हो गया, CS अलॉटमेंट लेटर में कंप्यूटर साइंस दे दी गई और कोई भी एक कॉलेज दे दिया गया, XYZ कोई भी कॉलेज होता है उत्तराखंड का। ठीक है, अब उसके अंदर क्या है कि आपको जो ये 3 ब्रांच है, अब आपको पसंद आ रही है कि भैया हमें सिविल लेनी है, बात समझ में आ रही। ठीक है, तो आपको पसंद कौन सी आ रही है कि हमें सिविल लेनी है, तो होगा क्या, आप क्या करेंगे, फ्लोट में 10,000 रुपीज पे करके, एडवांस में आपको 10,000 रुपीज पे करने पड़ेगा, फ्लोट ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, जो आपके नीचे वाली ब्रांचेस फिल होंगी, जो आपको अलॉटमेंट हुई है उसके नीचे वाली ब्रांचेस, वो सारी डिलीट कर दी जाएंगी। ठीक है, 5 6 7 नीचे डिलीट हो जाएगी, आपको सिर्फ यही फर्स्ट 4 ब्रांचेस को लेके नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि आपके क्या होंगे, टॉप 4 प्रायोरिटी में जो ब्रांचेस होंगी, जो कॉलेजेस होंगे, उनके थ्रू आपको सेकंड राउंड में पार्टिसिपेशन मिल जाएगा, आपको 10,000 पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब अदरवाइज क्या है, देखिए सेकंड राउंड में भी मान लीजिए आपको वही ब्रांच मिलती है, आपकी रैंक इतनी सफिशिएंट नहीं है, तो आपके पास क्या होगा, वो ऑप्शन खुला रहेगा जिससे आपको एडमिशन मिल जाएगा उसी ब्रांच में, पुरानी वाली ब्रांच में। ठीक है, अगला तीसरा लास्ट पॉइंट है विड्रॉ। विड्रॉ का मतलब है कि आपको जो ब्रांच मिली है, आपको पसंद नहीं आई, आपने विड्रॉ का ऑप्शन दबा दिया, तो आपको क्या करना है,
सेकेंड राउंड में जब आप जाएंगे, जब उससे नेक्स्ट राउंड में आप जाएंगे तो आपको 2000 दोबारा से पे करनी होगी। इन केस कोई बच्चा ऐसा है जिसको कोई ब्रांच अलॉट नहीं हुई है तो वो भी विड्रॉ माना, वो क्या उस केस में क्या होगा कि जिसको कोई ब्रांच अलॉट नहीं होगी तो वो सेकंड राउंड में विदाउट फी जमा करे हुए पार्टिसिपेशन कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने 4 ब्रांचेस का एक सेट ले लिया, मैंने 4 टॉप ब्रांचेस ले ली उत्तराखंड के अंदर, वो ब्रांच वो कॉलेज मुझे अलॉट ही नहीं हुआ है तो मेरा क्या होगा, जब मेरा कोई अलॉट नहीं होगा तो वहां पे क्या आएगा, नॉट अलॉटेड आ जाएगा। नॉट अलॉटेड आने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट राउंड में जब हम पहुंचेंगे तो हमें कोई फी नहीं पे करनी है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये थे हमारे फ्रीज, फ्लोट और विड्रॉ। इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होगा, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। सेम यही प्रोसेस है हमारे पास क्या है सेकंड फेज के लिए। सेकंड फेज का क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 9 जुलाई से स्टार्ट और 10 जुलाई को होगा। चॉइस फिलिंग कब है, 9 जुलाई और 11 जुलाई को। इतनी बात समझ में आ गई। सीट अलॉटमेंट वाला कितना है, 15 जुलाई को। फ्रीज, फ्लोट, विड्रॉ वो 15 जुलाई से 16 जुलाई चलेगा। रिपोर्टिंग वाला 16 जुलाई चलेगा। अब दूसरा ये है कि इन केस जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, सेम ऐसी प्रोसेस हमारे पास थर्ड फेज के लिए है। तो लास्ट जो हमारी काउंसलिंग जाएगी वो कब जाएगी, 3 अगस्त तक, यानी कि टॉप फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए हमारे पास 3 ऑनलाइन काउंसलिंग होनी है, ठीक है। अब इसमें अगर हमें कॉलेज मिलता है तो हमें डॉक्यूमेंट कौन से ले जाने हैं, देखो ट्रांसफर सर्टिफिकेट ये आपको स्कूल से इशू होगा, करेक्टर सर्टिफिकेट ये भी आपको स्कूल से इशू होगा, 10th-12th की मार्कशीट लेके जानी है, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर किसी बच्चे की कैटेगरी है तो उसे कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूर सबमिट करना है, ठीक है। इन केस कुछ कॉलेजेस में ऐसा है कि आपको मेडिकल भी सबमिट करना होता है तो आप एक मेडिकल फॉर्मेट बना के उन्हें मेडिकल सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है कि जब 3 काउंसलिंग हो गई, मान लीजिए 3 काउंसलिंग हो गई, बच्चे का कहीं एडमिशन नहीं हुआ, बच्चा थोड़ा सा रैंक में पीछे रह गया जेईई मेंस की, तो आपको क्या करना है, उसके केस में आपको स्पॉट काउंसलिंग अटेंड करनी है। कौन सी अटेंड करनी है, स्पॉट काउंसलिंग अटेंड करनी है। स्पॉट काउंसलिंग अटेंड करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे वो लोग नोटिस निकालेंगे कि हमारी स्पॉट काउंसलिंग कब है, तो उस दिन आपको वहां मौजूद होना पड़ेगा, ठीक। तो ये रहा हमारा स्पॉट काउंसलिंग का फॉर्मेट। इतनी बात समझ में आ गई। इस काउंसलिंग के अंदर आपके यूटीयू के कॉलेजेस, जितने कॉलेजेस हैं हमारे पास, ठीक है, यूटीयू कॉलेजेस और जीबीपीयूटी, ठीक है, ये 2 क्राइटेरिया फिल होंगे। यानी कि आपको उत्तराखंड के जितने कॉलेजेस इससे एफिलेटेड हैं, यानी कि जैसे पौड़ी गढ़वाल का हो गया जीबी पीसी वाला, उसके बाद पिथौरागढ़ वाला हो गया, दोहाट वाला हो गया, तो ये सारे कॉलेजेस क्या होंगे आपके इससे अटैच होंगे, और एक यूनिवर्सिटी जी पंत यूनिवर्सिटी इसके के थ्रू भी एडमिशन इसी के थ्रू मिलेगा आपको। तो ये था हमारे पास पूरा काउंसलिंग का फेज, कैसे कैसे हमें काउंसलिंग में अटेम्प्ट करना है। एक चीज आप बहुत ध्यान रखिए कि जब भी आप प्रेफरेंस फिल करें तो प्रेफरेंस फिल करते वक्त बहुत ध्यान से फिल करनी है कि आपको कौन सी ब्रांच चाहिए, कौन सी कैटेगरी में आपको चाहिए, कौन सी कॉलेज में चाहिए, वो चीज आप अपने अच्छे से फिल करिए। कोई भी अगर डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं इस काउंसलिंग से रिलेटेड। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर ठीक फ्यूचर, और कल से आप लोग की काउंसलिंग स्टार्ट है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।